इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मातृशक्ति को। हट। और तीसरी आपको नहीं बताऊंगा, आप बड़े ही समझदार हैं महाराज। तीसरी होती त्रिया चरित्र, त्रिया हट। अगर पत्नी चाहे कि ये काम होना तो पति कैसे नहीं करे महाराज। फिर देखो आप जैसे तैसे। अच्छा, एक बात के लिए बहुत व्यासपीठ से बहुत बहुत इन मातृशक्ति का आभार व्यक्त करता हूं मैं। कभी कभी तो बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज जितने पुरुष धर्म के प्रति, सत्संग के प्रति, ईश्वर के प्रति तत्पर हो रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं, भक्ति कहीं ना कहीं बढ़ी है, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मातृशक्ति को। एक बार एक पत्नी ने अपने पति को जबरदस्ती कथा सुनने के लिए भेजा, सत्संग सुना करो जाके। पति ने कहा मैं कभी गया ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आता, मैं करूं क्या। बोले जाके बैठ जाना, बस थोड़ा थोड़ा कुछ तो पल्ले पड़ेगा। अब महाराज कथा भी कहीं अपने जहां ऐसी व्यवस्था अपने यहाँ है, ऐसी व्यवस्था में की कथा हो रही होगी। इतना सुंदर पंडाल होगा, एसी लगे होंगे, कितनी स्वर्णिम व्यवस्था देखो आप। अब वहां जब वो पति देवता गए कथा सुनने के लिए सत्संग में, तो कुर्सियां लगी हुई थी वीआईपी। अब कथा जो करवा रहे थे उन्होंने बड़ा स्वागत किया बिल्कुल, और स्वागत अभिवादन करके और भव्य कुर्सी पे बिठाया, और एसी की सुंदर हवा लग रही थी। अब जो भाई साहब कथा सुनने गए थे ना, उनको कुर्सी पे बैठने के 2-5 मिनट बाद नींद लग गई। अब नींद लग गई महाराज, तो इतने मग्न होके सोए कि कथा समापन हो गई। अब कथा समापन हो गई, अकेले ही बैठे रह गए, और उनके सामने एक आदमी और बैठा बस। जब नींद खुली तो देखा कुछ नहीं, खाली पड़ा पूरा पंडाल। वो जो सामने बैठा था ना, उससे कहा भाई कथा हो गई? बोले हाँ महाराज हो गई। तो बोले आप क्यों बैठे हो? बोले मैं आपके लिए बैठा हूं। क्यों? बोले आप जिस दरी पे बैठे हो ना कुर्सी लगा करके, वो दरी मेरी है। आप उठो तो मैं ये दरी लेकर के घर जाऊं महाराज। वो उठा, उठने का उसने कहा उठ करके तो क्या करें? बोले जाइए, कथा हो गई तो पधारिए। अब वो घर पे आया, घर पे आकर के पत्नी ने बड़ा भव्य स्वागत किया। कहा कि बोले क्या सुना? पत्नी ठंडा जल लेके आई और कहा कि बोले आज कथा सुनी आपने तो कुछ सुना? बोले हाँ 3 शब्द सुने। क्या? बोले एक तो आइए, जो आयोजन करता थे उन्होंने कहा कि पधारिए। दूसरा उन्होंने कहा कि बैठिए, भाई कोई भी स्वागत करके बैठने के लिए कुर्सी देता है। और तीसरा बोले जब कथा हो गई तो बोले जाइए। 3 शब्द सुन के आया हूं। अब महाराज बोले एक काम करो, क्या? अब वो आकर के भोजन किया उसने, बढ़िया भोजन कर लो, बिस्तर लगा देती हूँ, आप आराम करना, थक गए होंगे, कथा सुन के आए। अब बढ़िया उसने भोजन पाया, भोजन पा करके सोने के लिए बिस्तर पे बैठा था। और पत्नी ने सुबह कहा था कि कथा में जो भी सुनो तो थोड़ा उसको गुनगुनाना, विचारों में लाना, स्मरण करना, जपना। अब रात्रि का समय था, सोने से पहले बैठा बैठा सोच रहा था कि 3 शब्द सुने, इसलिए 3 शब्द थोड़ा गुनगुना लेता हूं। अब वो बैठा बैठा बिस्तर पे कह रहा था आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, चल रहा था। इतने में क्या हुआ महाराज कि उसी के घर में चोर घुसा। अब चोर घुसा महाराज, तो चोर ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो उस चोर के कानों में आवाज पड़ी आइए बैठिए। तो उसने सोचा कि लगता है पहचान, इनको पता लग गया कि मैं अंदर हूं। अब पहला तो इन्होंने कहा कि आइए, तो समझ गया कि लगता है इनको पता लग गया कि मैं इनके घर में चोरी करने आया हूं। दूसरा इन्होंने कहा कि बैठिए, तो उसने कहा लगता है इन्होंने पहचान भी लिया कि मैं कौन हूं, इसलिए कह रहे हैं कि बैठिए। अब उसने सोचा कि पहचान लिया और कहीं गली मोहल्ले के लोगों को बुला लिया और थाने कोर्ट कचहरी हो गई तो स्थिति खराब हो जाएगी, इसलिए
वो चोर ने सोचा कि अब तो हमारा सिलेंडर करना ही उचित है, पहचान तो गई, इसलिए प्रणाम करके माफी मांग लेते हैं। अब वो जो चोर था ना, इन्होंने कहा कि बैठिए, तो वो सीधा आकर के इनके चरणों में दंडोत प्रणाम करने लगा, लेट गया, कहने लगा महाराज क्षमा करो, मुझे नहीं पता था आपका घर है, मुझसे अपराध हो गया। ये कहने लगे क्या हुआ? अरे महाराज क्षमा करो। इतने में इन्होंने तीसरा मंत्र गुनगुना दिया, बोले जाइए। उसने कहा कह रहे जाइए तो निकल लो पतली गली से। अब बताइए कथा में क्या सुना? कुछ सुना क्या? पूरी कथा में नींद निकाली ना। फिर भी क्या हुआ? कथा में जाने मात्र से जो कुछ सुना, जो कुछ समझा, उस समझने और सुनने मात्र से आज घर में हानि होने से बच गया, नुकसान होने से बच गया। इसलिए बोले कथा में आओगे ना तो कोई घाटा नहीं है, लाभ ही लाभ मिलने वाला है।